विशेषण। बच्चों, आज मैं आपको विशेषण के विषय में पढ़ाती हूँ। चलिए कुछ चित्रों तथा वाक्यों द्वारा इसे समझते हैं। सबसे पहले चित्रों को ध्यान से देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। माँ ने 2 किलो चावल लिए। इन वाक्यों में रंग बिरंगे, 4 तथा 2 किलो को हमने रंगीन क्यों किया है? चलिए बताते हैं। ये रंगीन शब्द क्रमशः फूल, केले तथा चावल के रंग रूप, संख्या तथा तौल के विषय में बता रहे हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य। अब आप सोचेंगे विशेष्य क्या होते हैं? जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे पहले वाक्य को फिर से पढ़िए। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस वाक्य में फूल विशेष्य है क्योंकि इसमें फूल की विशेषता बताई जा रही है कि वे रंग बिरंगे हैं। आइए अब अन्य उदाहरणों द्वारा इसे अच्छी तरह समझते हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। इस वाक्य में विशेषण है 4 तथा केले हुए विशेष्य क्योंकि इसमें केलों की संख्या बताई जा रही है। माँ ने 2 किलो चावल लिए। इस वाक्य में चावल हुए विशेष्य तथा 2 किलो उनकी मात्रा बताई जा रही है। तो बच्चों, सभी वाक्यों में क्रमशः रंग बिरंगे, 4 तथा 2 किलो ये तो हुए विशेषण और फूल, केले तथा चावल ये हुए विशेष्य। अब विशेषण के भेदों के बारे में बात करते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। बच्चों, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार, समय, दशा, स्थान, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तरुण मोटा लड़का है। इस वाक्य में रंगीन शब्द मोटा से तरुण के आकार का पता चलता है। इसमें तरुण विशेष्य है और मोटा उसकी विशेषता। आइए कुछ और उदाहरण देखें। सफेद बिल्ली दूध पी गई। घोड़ा तेज दौड़ता है। राजू आलसी लड़का है। पुराना किला सुंदर है। इन सभी वाक्यों में हरे रंग के शब्द विशेषण हैं तथा लाल रंग के शब्द विशेष्य। दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 केले, 2 हाथ, कुछ रुपए। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 सूट हैं। इस वाक्य में सूटों की निश्चित संख्या बताई जा रही है 4, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमारे पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें हैं। रोहन ने गणित के
10 सवाल हल किए। इन वाक्यों में 3000 शब्द पुस्तकों की तथा 10 शब्द सवालों की निश्चित संख्या बता रहे हैं। अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार में अनेक लोग थे, गुब्बारे वाला बहुत से गुब्बारे लेकर खड़ा है। इन वाक्यों में अनेक शब्द से लोगों की निश्चित संख्या कितनी है ये पता नहीं चल पा रहा है, तथा बहुत शब्द से गुब्बारों की संख्या का भी ठीक से पता नहीं चल रहा है। इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनसे किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राहुल ने थोड़ा दूध बचा दिया, पिताजी 2 किलो सेब लाए। इन वाक्यों में थोड़ा शब्द द्वारा दूध की मात्रा तथा 2 किलो शब्द द्वारा सेब की मात्रा, तौल या वजन का पता चल रहा है। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का पता चलता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा बाजार गई, वहां से 5 किलो चावल और 4 मीटर कपड़ा लाई। इन वाक्यों में 5 किलो शब्द से चावल की निश्चित मात्रा, तौल या वजन तथा 4 मीटर शब्द कपड़े की लंबाई चौड़ाई बता रहा है। अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। रोहन 4 किलो सेब लाया। दुकानदार ने कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा दिया। इन वाक्यों में 4 किलो और 2 मीटर शब्दों से निश्चित नाप, तौल व लंबाई चौड़ाई का बोध हो रहा है। इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भिखारी को थोड़ा भोजन दे दो, पिताजी ने मुझे कुछ पैसे दिए। इन वाक्यों में थोड़ा शब्द से भोजन की मात्रा का सही पता नहीं चल पा रहा, तथा कुछ शब्द द्वारा पैसों की निश्चित संख्या भी नहीं पता चल रही है। अतः इन शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। चौथा सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरा मित्र है। इस वाक्य में वह सार्वनामिक विशेषण है। वास्तव में ये शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। इस पुस्तक में अच्छी कहानियां हैं। इस वाक्य में इस सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इस शब्द से पुस्तक की विशेषता पता चल रही है। बच्चों, चलिए अब प्रविशेषण को समझते हैं। प्रविशेषण। बच्चों, एक प्रविशेषण भी होता है। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे सुप्रिया बहुत सीधी है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य में सीधी शब्द विशेषण है और बहुत शब्द विशेषण की विशेषता बता रहा है। अतः बहुत शब्द प्रविशेषण हुआ।
चलिए एक और वाक्य पढ़ते हैं। निहारिका सबसे बड़ी बहन है। इस वाक्य में बड़ी शब्द विशेषण है और सबसे शब्द प्रविशेषण है, क्योंकि वो शब्द विशेषण शब्द बड़ी की विशेषता बता रहा है।